तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं अब तक की एवेंजर्स की जितनी भी मूवीज बनी हैं, उन मूवीज का बजट हमारे इस चंद्रयान 2 बजट से काफी ज्यादा है। जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम का बजट था 24,043 करोड़, वही चंद्रयान 1 का बजट था 389 करोड़ और चंद्रयान 2 का बजट था 978 करोड़। और हमारा इसरो तो इसी काम के लिए जाना जाता है, मतलब कम से कम रुपए में सबसे ज्यादा आउटपुट निकालना, जो कि हम इंडियंस की आदत है और इसी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा इसरो। इससे पहले हम आगे बढ़े, हमें चंद्रयान 2 के इतिहास के बारे में जान लेना चाहिए। इस चंद्रयान 2 मिशन को सबसे पहले इंडिया और रसिया के कोलैबोरेशन की मदद से अंजाम दिया जाने वाला था। इस मिशन में यह काम इसरो को सौंपा गया था, जिसमें इसरो को अपना खुद का रॉबर्ट और ऑर्बिटर बनाना था। वही रसिया के रोसकोसमोस को चांद पर लैंड करने के लिए लैंडर को जिम्मा सौंपा गया था, जो चांद पर उतरते वक्त काम आने वाला था। लेकिन इधर समय बीतता गया और साल 2011 में रसिया ने मंगल ग्रह के मून फौज में उतरने के लिए उसी तकनीक के लैंडर का इस्तेमाल किया, जो वह चंद्रयान 2 के लिए करने वाला था। लेकिन इस मिशन में रसिया पूरी तरह फेल हुआ और रोसकोसमोस ने अपने आप को इस चंद्रयान 2 मिशन से हटा लिया। लेकिन हम इंडियंस भी कहां हार मानने वाले थे। पूरे अपने ही दम पर एक लैंडर को भी इसरो बनाने में कामयाब हो गया और इस पूरे प्रोजेक्ट को 15 जुलाई 2019 को लॉन्च किया जाने वाला था। लेकिन रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन में लॉन्च के ठीक 1 घंटे पहले तकनीकी खराबी नोटिस किया गया, जिसके चलते लॉन्च डेट को डिलीट करके 27 जुलाई 2019 को GSLV Mark 3 के साथ सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर से सक्सेसफुल लॉन्च हुआ। इस चंद्रयान 2 मिशन में 3 पेलोड को चांद पे भेजा गया है, जिसमें एक ऑर्बिटर और दूसरा विक्रम लैंडर, जिसे रसियंस बनाने में असफल हुए थे, और तीसरा है प्रज्ञान रोवर, जो दिखने में किसी खिलौने वाले कार जैसा लगता है। लेकिन यही रोबोट चांद पर 3D इमेजेस को कैप्चर करेगा और इसे चलाने के लिए इसमें लगे सोलर पैनल्स जरूरी ऊर्जा को प्रोवाइड करेगा। तो ये रोवर इन इमेजेस और इंफॉर्मेशन को लैंडर तक भेजेगा और लैंडर इसी इंफॉर्मेशन को हमारी धरती तक पहुंचाएगा। इन सारी जरूरी सामानों का टोटल वजन 3800 किलो के करीब है। लेकिन इस चंद्रयान 2 मिशन से हम इंसानों को आखिर क्या फायदा होगा? क्या आप जानते हैं, चंद्रयान 1 मिशन के वक्त ही ये पता चल गया था कि चांद पर पानी मौजूद है, और वो भी उसके नॉर्थ पोल पर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि चंद्रयान 2 को नॉर्थ नहीं बल्कि साउथ पोल पे लैंड किया जाने वाला है। दरअसल चांद का साउथ पोल ज्यादातर समय अंधेरे में ही रहता है, और जितना कम सूरज की रोशनी होगी उतना ही कम यहाँ का तापमान होगा, और कम तापमान मतलब पानी सॉलिड बर्फ के फॉर्म में मिलने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। क्योंकि अगर नॉर्थ पोल पर ज्यादा रोशनी होने के बावजूद भी अगर पानी मिल सकता है, तो साउथ पोल पर ये चांसेस तो और भी ज्यादा होंगे। और साउथ पोल की सबसे खास बात यह है कि चांद का साउथ पोल कई करोड़ों सालों से इंटरेस्ट है, मतलब यहाँ कोई भी बाहरी चीजें आकर नहीं टकराई है, जिससे यहाँ बहुत से अनजान चीजों के फॉसिल्स मिल पाने की संभावनाएं भी काफी ज्यादा है। यही फॉसिल से हमें हमारी सोलर सिस्टम की उत्पत्ति के बारे में बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन मिल सकता है, जो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में भी हमें बहुत जरूरी जानकारी देगा, जो किसी खजाने से कम नहीं। इसीलिए चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को साउथ पोल के 2 बड़े क्रेडिट्स यानी गड्ढे के बीच उतारने की कोशिश करेगा, जो कि है मेंजेनियासी और सिम्प्लस। इनमें अगर चांद पर भारी मात्रा में पानी मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पानी में होता है 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन यानी H2O। तो इसी पानी से हम हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और इसी H2O में से हाइड्रोजन को रॉकेट प्रोपल्शन फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो ऑक्सीजन से एस्ट्रोनॉट को जरूरी सांस लेने लायक हवाएं मिलेगी। अब ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, भले ही ये उतना आसान ना हो, लेकिन साइंस में हम जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उससे ये नामुमकिन भी नहीं है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 2 सितंबर महीने के 7 तारीख को चांद पे रसिया, चाइना और USA के बाद चौथे देश के हिसाब से सफलपूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो ने जिस तरह से स्पेस मिशन को अंजाम दिया, उसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। और आपको क्या लगता है,
क्या ये मिशन सक्सेसफुल होगा या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता हूं।